हे देयर ब्यूटीफुल पीपल ऑन यूट्यूब, व्हाट्स अप। सो आज की वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। ये टॉपिक आजकल काफ़ी न्यूज़ में, और शायद आप लोगों को इसके बारे में कुछ अंदाज़ा भी होगा। जो लोग गाड़ी खरीद रहे हैं नहीं, उनको तो डेफिनेटली पता होगा कि गाड़ियों में वेटिंग पीरियड अभी बहुत चल रहा है। टाटा नेक्सॉन की अगर मैं बात करूं तो टाटा में नेक्सॉन में वेटिंग पीरियड जो है वो 2 से 3 महीने का है। कुछ कुछ केसेस में 3 महीने से ज़्यादा का भी है। और क्वाइट फ्रेंकली टेलिंग यू, ये सिर्फ टाटा का प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हुंडई i20 में 14 हफ्तों का वेटिंग पीरियड है, 14 हफ्तों तक का वेटिंग पीरियड है। वेन्यू में भी वेटिंग पीरियड है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट में वेटिंग पीरियड है। तो ये सिर्फ किसी एक ब्रांड के बारे में नहीं है ये प्रॉब्लम बेसिकली अभी तो ये प्रॉब्लम ग्लोबल है। तो इसका रीज़न क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था इस वीडियो में। अगर मैं आपको बताऊं तो हमें 2020 में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाके इसे डिस्कशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। 2020 में जैसे आप लोगों को पता है कोरोना वायरस आया, और उसके चलते बिजनेसेस बंद हुए, लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन जब ओपन हुआ तब धीरे धीरे बिजनेसेस चालू हुए, और जो सबसे पहले जो बिजनेस खुला वो था इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का, क्योंकि लोग ज़्यादा घर से निकल नहीं रहे थे। इनफैक्ट अभी भी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और गैजेट्स का अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इन इन गैजेट्स में जो चिपसेट लगता है, सेमीकंडक्टर चिप, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी। और यही चिप जो होती है ये गाड़ियों के ECU में लगती है। ECU बेसिकली अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं आपको तो इंजन कंट्रोल यूनिट इसको कहते हैं। और ये इंजन का बेसिकली ब्रेन है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि इंजन को जो रन करने के लिए जो भी सेंसर लगे रहते हैं गाड़ी में, ये ECU यूनिट उनको कंट्रोल करता है। तो अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो जैसे कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो है वो ECU से कनेक्टेड होता है। इंजेक्टर जो है वो ECU से सिग्नल लेता है। स्पार्क प्लग से ECU से सिग्नल लेता है। थ्रॉटल जो होता है, थ्रॉटल पोजीशनिंग जो होती है वो भी ECU से कनेक्टेड होती है। तो जब आप थ्रॉटल कम ज़्यादा करते हैं तो ECU के थ्रू सिग्नल जाता है इंजन को। तो बेसिकली ECU में जो चिपसेट लगा रहता है ये वही चिपसेट है, सेमीकंडक्टर चिपसेट, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगा रहता है। तो हुआ क्या कि स्लम आया, पर जब रीओपनिंग हुई तब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बन गई, और जो ये सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली जो कंपनी है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंगेज हो गई और वहाँ सप्लाई करने लगी अपना सामान। फिर जब ऑटोमोबाइल मार्केट खुला तो इन चिपसेट की जो डिमांड ऑटोमोबाइल कंपनियों को थी वो भी बढ़ी, क्योंकि जब ऑटोमोबाइल सेक्टर खुला तो गाड़ियों की भी डिमांड बढ़ी, पर सप्लाई नहीं थी, क्योंकि जो चिप बनाने वाली कंपनी थी और जो है अभी तक वो सप्लाई मेजरली कर रही हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनको। अब उनका उनका इसमें क्या फ़ायदा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जो चिप लगी रहती है वो ज़्यादा एडवांस होती है और उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट वहाँ पे ज़्यादा है। अ, मैंने हिंदू के एक आर्टिकल में पढ़ा था कि एप्पल जो कंपनी है मोबाइल बनाने वाली, वो जितने का कंजप्शन करती है सेमीकंडक्टर चिपसेट्स का, दैट इज इक्वल टू ऑल ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो सिर्फ एप्पल ही उतने का माल खरीद रही है जितनी टोटल पूरे वर्ल्ड की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो करती है। तो ऑब्वियसली उनका उधर ज़्यादा फ़ायदा है, और वो अपनी सारी प्रोडक्शन जो दे रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को दे रहे हैं। बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने, जैसे वॉक्सवैगन हो गई या जनरल मोटर्स हो गई, जब इन्होंने सेमीकंडक्टर चिपसेट बनाने वाली कंपनियों से बात करी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो उन्हें क्यों नहीं सप्लाई दे रहे हैं, तो उन्होंने रीज़न दिया कि सेमीकंडक्टर चिपसेट का बिजनेस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं समझती है, और कभी एकदम जब स्लम्प आ जाता है तो तब उनको नुकसान होता है, और जब डिमांड आती है गाड़ियों की एकदम ज़्यादा तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ज़्यादा डिमांड करने लग जाती है। वो लोग अगर इस हाई डिमांड को के चलते अपने इन्वेस्ट कर देते हैं, नई असेंबली लाइंस लगा देते हैं, या नए नए बंदे हायर कर लेते हैं, तो क्या होता है बाद में जब स्लम आता है तो उनका नुकसान होता है।
तो ये रीज़न उन्होंने दिया। तो बेसिकली ये जो सारा चल रहा है अभी, ये चल रहा है हमारा ECU के लिए जो सेमीकंडक्टर चिपसेट है वो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से। तो अगर मैं बात करूं कि इंडियन कार मेकर्स की क्या सिचुएशन है इस सब क्राइसिस के बीच में, तो इंडिया की सिचुएशन ये है कि इंडियन कार मेकर्स ऑलमोस्ट 100% सेमीकंडक्टर चिपसेट जो है ये इंपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट ये जो इंपोर्ट है ये अराउंड 32,000 करोड़ के अराउंड है इंडियन कार इंडस्ट्री के लिए। तो चिपसेट और उसके आसपास के जो इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स हैं ये सारा इंपोर्ट होता है। तो ऑफ कोर्स सिचुएशन थोड़ी सी टाइट है, और सिचुएशन बेटर होने में आई थिंक लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021 इतना टाइम लग जाएगा। ये वीडियो मैं बस इसलिए बनाना चाहता था तो क्योंकि आप लोगों को पता चले कि इस प्रॉब्लम का बेसिक ओरिजिन क्या है, क्या सिचुएशन है। ऑफ कोर्स काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि जब आप गाड़ी 2-3 महीने रिसर्च करके बुक करवा देते हैं अपने लिए गाड़ी, और उस गाड़ी का वेटिंग पीरियड आपको पता लगे कि 3 महीने है, तो फ्रस्ट्रेटिंग होता है। बट अभी मेरे ख्याल से बेटर यही रहेगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। गाड़ी आपने जो फाइनल करी है वो गाड़ी आपको सच में बहुत पसंद है, अगर आप रुक सकते हैं तो उसके लिए ज़रूर रुकें। सिचुएशन ये है कि आप नहीं रुक सकते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। हालांकि सारे ही कार मेकर्स की अभी यही सिचुएशन है, बट कभी कभार होता है कि आपने फॉर एग्जांपल एक एक्स कार मेकर की एक गाड़ी बुक करी और उस पर वेटिंग बहुत ज़्यादा है। आप ट्राई कर सकते हैं कि दूसरे कार मेकर का जो वहाँ पे आपके शहर में जो डीलर है, हो सकता है उसके पास एक और गाड़ी कोई मिल जाए जो आपके पसंद की हो। स्टॉक पे भी डिपेंड करता है, शायद उसके पास स्टॉक हो और वो आपको दे दे। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा नीड में हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, एक दो डीलरों के पास जाके देख सकते हैं, सेम कार मेकर के या फिर कोई दूसरे कार मेकर के डीलर्स पे आप जाके देख सकते हैं। बट अगर आप वेट कर सकते हैं तो आई थिंक यू शुड वेट, बिकॉज जो कार आपने फाइनल करी है वो ही आपको लेनी चाहिए। बेसिकली आपका मन उसी पे ही है। तो या दिस इज द सिचुएशन रिगार्डिंग द वेटिंग पीरियड ऑफ द कार्स. दिस इज द रीज़न basically. So I think this is all the information that I wanted to give you in this video. So see you in the next one. Till then, ciao.